सभी को जय हिंद। प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज का आप सभी के क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का एसएससी का क्लास होने वाला है। सारा एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच किए गए, जिससे आप सभी के पिछले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इस प्रकार से आप सभी को अनुभव बढ़ेगा और अगले एग्जाम की आप सभी की रणनीति अच्छी तरह से तैयार होगा और पोजीशन अच्छा बना पाओगे हिंदी का सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप सभी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कि एसएससी में बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है और इसी में ज़्यादा लड़का और लड़कियां मार खाती है। तो आप सभी के लिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। बस आप सभी को थोड़ा सा फोकस देना है, थोड़ा सा टाइम दे के समझना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड है। ये क्लास आप सभी को वर्मा क्लास हो रहा है। अगर आप लोग पिछली क्लास ना देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सारा क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आप सभी को बताना है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, किस भाग में त्रुटि है जो कि आप सभी को बताना है। लिखा, पत्र किसके गया है नाम पर। यहाँ पे सेंटेंस है, उसमें कौन सा वाक्य में गलत है जो कि आपका सभी को सूटेबल शब्द का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस कर रहा है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कौन सा भाग गलत है, नाम पर। यहाँ पे क्या होगा, नाम पर गलत है तो होगा क्या। तो चलिए देखते हैं, सेंटेंस को एक बार और पढ़ते हैं। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये नहीं होगा, बल्कि पत्र किसके नाम का लिखा गया है। नाम पर नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, नाम का लिखा गया, मतलब किस आदमी का मतलब पत्र लिखा गया, मतलब किस नाम का पत्र लिखा गया। नाम पर नहीं होता, जब भी होता है जब नाम का लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है, सेंटेंस एक दिया गया है, सॉरी यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या चीज का पर्यायवाची है, सरोवर। सरोवर का आप सभी को पर्यायवाची बताना है। क्या होगा, तालाब होगा, बादल होगा, कमल होगा या फिर समुद्र होगा। आप सभी को बताना है तालाब सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा। तो सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तालाब इज द राइट आंसर। तालाब सरोवर का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। सामनार्थी शब्द का चयन करना है आप सभी के लिए। किसका, पर्वत। पर्वत का सामनार्थी शब्द क्या होगा, ध्रुव, नग, ईश्वरु या फिर भूई। तो पर्वत का सामनार्थी शब्द चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मंतव्य, मंतव्य किस प्रकार से लिखा जाता है जो कि आप सभी को बताना है। तो मंतव्य किस प्रकार से लिखा जाता है, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। म ऊपर में र, म अत आधव्य य, मंतव्य। मंतव्य इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी का चयन करना है। क्या आप सभी के लिए पूछ रहा है, निर्निमेष। निर्निमेष किस प्रकार से लिखा जाता है जो कि आप सभी को बताना है। तो चलिए लिख के बताता हूँ। निर्निमेष, ना हर्षई नी और फिर ना, फिर हर्षई ऊपर रा, अमा अकार, मा ऊपर में एकार और तलब सा, क्या होगा, मूर्धन सा, नरमी मेष। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नरमी मेष किस प्रकार से लिखा जाएगा, ना रहेगा, हर्षई उड़ाया जाएगा, फिर ना, फिर हर्षई, उसके बाद ऊपर में रा रहेगा, फिर माँ कर माँ, ऊपर में एकार और फिर तलब सा, मूर्धन सा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द आप सभी को बताना होगा।
प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनंत, असीम, अद्वितीय या फिर अद्भुत। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अद्वितीय। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ आप सभी से पूछ रहा है, जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जलचय, जमीनी, नभचय या फिर थलचय, थलचर। तो जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थलचर। उसे हम क्या कहते हैं? थलचर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। मतलब आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रश्न है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब क्या होगा? लाभ की स्थिति पर हानि, घर की वस्तु को महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना या फिर अत्यधिक कंजूस। तो घर की मुर्गी दाल बराबर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर की वस्तु को तुच्छ समझना। घर की वस्तु को तुच्छ समझना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लड़ने को तैयार होना, काम खराब कर देना, दरिद्रता में आनंद लूटना या दुख सहते जाना। तो लंगोट में फाग खेलना, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सभी के लिए सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो आप लोग को एक प्रश्न भी मिस ना करना है, जो याद ना हो उसे लिख जाएं और याद कर जाएं 100%। साथ ही हमारे चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। प्रश्न है अगला, निर्देशक दिया गया आप सभी के लिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ऊपर लिखित शब्द का विलोम क्या होगा? स्वलिखित, निम्नलिखित, परलिखित या फिर पूर्व लिखित। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है ऊपर लिखित शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऊपर लिखित शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित। ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विफल। विफल का आप सभी को बताना है विलोम। विफल का विलोम क्या होगा? असफल, प्रफुल्ल, सफल या फिर निसफल। तो आप सभी को पता होगा विफल का विलोम क्या होगा? सफल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक पूछ रहा है आप सभी से, रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थान भरना है। जो करता है, जो खाली स्थान करता है उसका सर्वनाश होता है। क्या करता है तो सर्वनाश होता है? घमंड, गर्व, गौरव या फिर सम्मान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो घमंड करता है उसका सर्वनाश होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घोड़ा बीच में ही खाली स्थान गया। घोड़ा बीच में ही क्या? डट गया, चल गया, अड़ गया या फिर टोक गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा बीच में ही अड़ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछेगा कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। मतलब कि जो सेंटेंस दिया गया शब्द उसका जो कि अंडरलाइन किया गया उसके जगह सुटेबल शब्द का चयन करें। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो जो कि अंडरलाइन है उसका जगह क्या सही होगा? सीता का चंद्र मुख चंद्र, या सीता जी के मुख चंद्र, या सीता के मुख चंद्र, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सीता का मुख चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा वहां पे अंडरलाइन के जगह।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को बताना है अंडरलाइन जो कि दिया गया है उसके जगह सूटेबल शब्द। प्रश्न है, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। इसके जगह क्या होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, या फिर व्यस्त रहने के कारण मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। अवकाश आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी, ना कि मिली। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं मिला। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे आप सभी के लिए 5 नंबर का पैसेज है। यहाँ से हर एक स्टूडेंट चाहेगा तो 5 नंबर इजी से लेगा, पर यहाँ पहुँचते पहुँचते हर एक लड़का पैसेज पे ध्यान नहीं देता। आप सभी को बता दो, जो सेंसिटिव लड़का रहेगा, मतलब कि फोकस पूरा 100% देगा, वो यहाँ से 5 नंबर इजी से लेगा, और इसी पैसेज से हर एक स्टूडेंट का मेरिट एंड रिजल्ट होता है। तो आप लोग पूरा देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में करना है। तो चलिए आप सभी को सबसे पहले एग्जाम हॉल में इस प्रकार से 3, 4, 5, 6 लाइन का जो रहेगा पैसेज, उसको सबसे पहले रीड कर जाना है। उसके रीड करने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि पैसेज का मुख्य रूप क्या है, क्या कह रहा है, उसके अनुसार आप सभी को फिल कर देना है सूटेबल शब्द। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रश्न है, संस्कृति की रचना और अभिव्यय काल के माध्यम से ही और भारतीय काल का यह खाली स्थान है कि वह यूरोप की कार्यात्मक भंगिमाओं से खाली स्थान नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानियों काल का सम्मिश्रण भारतीय खाली स्थान से हुआ। परिणाम स्वरूप गांधार कला का खाली स्थान हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी, क्योंकि भारत की खाली स्थान अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। तो आप सभी को पैसेज पढ़ने के बाद पता चला कि हमारे भारत की संस्कृति, प्राचीन भारत की जो कि कलाएं हैं परंपरागत, जो कि यूरोप के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसका ऑप्शन और प्रश्न की कोशिश करते हैं। आप सभी को यहाँ पे टाइम थोड़ा एग्जाम हॉल में थोड़ा स्पीड से करना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है, बहुत इजी रहता है और बहुत सिंपल से रहता है। प्रश्न कर रहा है, संस्कृत की रचना और अभिव्यक्त काल के माध्यम से ही होती है और भारतीय कला की यह स्वभाव, विचार, प्रभाव या दोष है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वभाव है। यहाँ पे क्या भराएगा, स्वभाव है। वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से क्या है, मेलजोल है, गठबंधन है, सामंजस्य है, या फिर वैमनस्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सामंजस्य। क्या होगा, सामंजस्य। यहाँ पे वह यूरोप और भारतीय कला का यह सामंजस्य यहाँ पे कि यूरोप की कलात्मक भावनाओं से सामंजस्य नहीं बैठती है। मतलब कि हमारा जो संस्कृति और अभिव्यक्त है अलग है, पर यूरोप की कलात्मक और भावनाओं से सामंजस्य नहीं बैठता। यूरोप का कलात्मक और संस्कृति क्या है, अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, सामंजस्य, मतलब नहीं बैठता है। ऑप्शन नंबर सामंजस्य होगा। आगे है, बहुत प्राचीन काल में यूनानियों कला का सम्मिश्रण भारतीय यहाँ पे संगीत से हुआ, कविता से हुआ, नृत्य से हुआ, या फिर काल से हुआ। तो क्या से हुआ, कला से हुआ। तो यहाँ पे कला भराएगा। क्या भराएगा, कला। चलिए देखते हैं भर के क्या होगा, बहुत प्राचीन काल में यूनानियों कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कला भराएगा 18 में। आगे है, परिमाण क्या हुआ, परिमाण स्वरूप गांधार कला का खाली स्थान, गांधार कला का जन्म, खोज, अनुसंधान या फिर आविष्कार। तो यहाँ पे क्या होगा, जन्म होगा। क्या होता है, जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्या होगा, 19 में क्या भराएगा, जन्म। क्या है, परिमाण स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी, मतलब यहाँ की नहीं थी। क्योंकि भारत की खाली स्थान, भारत की चिंता, आत्मा, परमात्मा या फिर इच्छा,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आत्मा। क्या होगा, आत्मा। चलिए भर के देखते हैं, आत्मा। क्योंकि भारत की आत्मा अपने इस मिश्रित कला के भीतर भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार से आप सभी को करना है। और एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, कर रहा है, संस्कृत की रचना और अभिव्यक्त कला में माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह क्या है, स्वरूप है। यहाँ पे क्या होगा, स्वरूप है, कि वह यूरोप की कलात्मक भावनाओं से क्या है, सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य नहीं बैठती है। बहुत प्राचीन काल में यूनानियों काल का सम्मिश्रण भारतीय क्या हुआ, भारतीय कला से हुआ। परिणाम स्वरूप गंधार कला का क्या हुआ, जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी, क्योंकि वह अभारतीय थी, मतलब भारत की नहीं थी, क्योंकि भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से 5 नंबर इजी तरीका से उठा सकते हो। और हर एक स्टूडेंट जो सेंसिटिव होता है, मतलब कि जो 100% फोकस आता है, यहाँ से उठा ही लेता है। तो आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के पास जल्द से जल्द अगले क्लास का मैसेज जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं सारा क्वेश्चन आप सभी को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की और आप लोग समझ गए। आप लोग क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले नेक्स्ट क्लास में। जब तक जय हिंद।